सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। गोपी प्रेम का दर्शन मीराबाई ने कलयुग में प्रकट करके दिखा दिया। और विचार पूर्वक देखा जाए तो कलयुग की गोपी मीरा द्वापर की गोपियों से भी श्रेष्ठ हो गई। एक तो वह पवित्र द्वापर का युग था, उनका जन्म ब्रज में हुआ था, उस काल में हुआ था जब श्री कृष्णावतार का काल था। श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला ब्रज में हो रही थी। उन परिवारों में जन्म हुआ जो सबके सब श्री कृष्ण के सखा ही थे, श्री कृष्ण के भक्त ही थे। वहां गोपियों का कोई विरोधी नहीं था। पर मीरा ने द्वापर में जन्म नहीं लिया, मीरा ने कराल कलिकाल में जन्म लिया। राजस्थान में पवित्र मेड़ते की पवित्र भूमि में उन्होंने जन्म लिया, कराल कलिकाल में जन्म लिया, राज परिवार में जन्म लिया। और मीरा जी ने जितने विरोध का सामना किया, संभवतः इतिहास में पुरुष भक्तों में जैसा विरोध प्रहलाद जी को सहन करना पड़ा, नारी भक्ताओं में कलिकाल में वैसा ही विरोध भक्तिमती मीराबाई को सहन करना पड़ा। मीराबाई के ऊपर जैसे संकट आए, जैसी प्रतिकूलताएं आई, जैसी विपत्तियां आई, क्या वैसी विपत्तियां गोपियों के ऊपर द्वापर में आई? वैसी विपत्तियां उनके ऊपर नहीं आई। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, गोपियों ने व्यवहार में कुछ नहीं त्यागा। वे अपने घरों में रहती हैं, अपने घर का सब काम भी करती हैं, पर मीरा ने तो सब कुछ त्याग करके श्री गिरधर को भजा। इसलिए कलिकाल की मीरा द्वापर की गोपियों से भी श्रेष्ठ हो गई है। इसलिए नाभाजी कहते हैं सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर, बहुत अंकुश लगाए गए मीरा की भक्ति पर अंकुश सफल नहीं हुए, अति निडर। और उस मीरा के इस दिव्य प्रेम को रसिक जस रसना गायो। रसिकों ने अपनी वाणी से गोपी प्रेम का वर्णन करते हुए भक्तिमती मीरा के प्रेम का वर्णन किया है। भक्ति का ऐसा नगाड़ा बजाया कि उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। किसी से लजी नहीं, किसी से डरी नहीं। और इस कराल कलिकाल में मीरा ने गिरधर को भजा, और ऐसे भजा कि ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे भक्ति साहित्य में खोजने पर नारी भक्ताओं में दूसरा उपलब्ध नहीं होता है। देखो, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु है। नाभाजी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु जी के संबंध में कहते हैं, अवतार विदित पूरब मही, अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देहि धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए और भेद रहित होकर सभी जीवों को प्रेम दान करने के लिए नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण ही श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। और वो श्रीमन महाप्रभु जी यदि जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो जाएं तो क्या आश्चर्य है? बोलो क्यों? क्योंकि तत्व की दृष्टि से जगन्नाथ जी और महाप्रभु जी दो हैं ही नहीं। दो हैं क्या?
जो जगन्नाथ जी हैं वो महाप्रभु जी हैं, जो महाप्रभु जी हैं वो जगन्नाथ जी हैं, इसलिए वो जगन्नाथ रूप में हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन इस कराल कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई ने रणछोड़ राय के श्री विग्रह में देह के सहित प्रवेश कर लिया। ये कितनी ऊंची बात है, ये सामान्य बात नहीं है। ये मलमूत्र का भांड शरीर ये इतना चिन्मय हो जाए कि ज्योतिर्मय होकर भगवान में लीन हो जाए, प्रविष्ट हो जाए, यह एक अत्यंत अत्यंत अनहोनी घटना, आश्चर्यजनक घटना घटी। भैया मीरा जी के जैसा चरित्र मीरा जी का है। मीरा चरित्र सुनकर के यदि भजन में रुचि नहीं जगी, भगवान की ओर नहीं बढ़ा, तो वो बिना सींग पूंछ का पशु है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। धन्य है मीरा का प्रेम। और मीरा जी पूर्व जन्म की गोपी है, मीरा जी पूर्व जन्म की गोपी है। मीरा जी ने अपने पदों में भी कई जगह इस बात को व्यक्त किया है कि मैं पूर्व जन्म की गोपी हूं। मीरा जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं पूर्व जन्म की गोपी हूं। मीरा जी के पूर्व जन्म का इतिहास अत्यंत प्रसिद्ध इतिहास है ब्रज में, और इस इतिहास का यत्र तत्र मीरा जी ने अपने पदों में भी स्मरण किया है। एक ब्रज गोपी, उसका विवाह श्री कृष्ण के मित्र सखा नंदगांव के एक गोप बालक से उसका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात ठाकुर जी का वह सखा ग्वाला अपनी बहू को लेकर आ रहा था बैलगाड़ी से। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। हमारा मित्र बहू लेके आया, नई भाभी के मोहड़े को देखूं। बालकृष्ण प्रभु मचल गए, अरे सखा तेरी बहू आई है, तेरी बहू को मोहड़े देखूंगा, मुख देखूंगा, अब कुछ दूंगा भी, आशीर्वाद भी दूंगा, कुछ प्रदान भी करूंगा। लेकिन वो कि उसकी मैया ने उसको जाते जाते कह दिया था, देख नंदगाम में नंदराय जी को एक बालक है, कृष्ण नाम है वाको, वो ऐसो छलिया है, वाकू यदि तेने देख लियो ना तो तू बावरी है जाएगी, पगली हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी न तो अपना मुंह उसको दिखाना, न उसके मुख की ओर देखना। उसने कह दिया था। अब वो ये इतनी अपनी माता की आज्ञाकारिणी थी, इसे मैया की बात याद आ गई तो अपना घूंघट कस के पकड़ लिया, नहीं दिखाया। सखा ने कहा, रे हमारो कन्हैया है, हमारो भैया है, वो भैया मोड़े नहीं दिखाएगी, कोने दिखाएगी, दिखाई दे। भैया तू गुस्सा मत करे, कोई बात नहीं, एक समय आवेगो कि हमारो मोहड़ो देखवे के ताई तरसेगी। क्या एक समय ऐसो आएगो कि हमारे मुखार विंद के दर्शन के लिए तरसेगी, व्याकुल होगी। और मीरा के पद में, सैकड़ों पदों में, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दरस बिन दूखन लागे नैन। अब इसका हट पड़ जाना, न दिखाना और ठाकुर जी का ये कह देना, ये सब प्रभु के मंगलमय विधान है, क्योंकि कलिमल ग्रसित का अनुभव मीरा जी के अवतरण के माध्यम से भगवान कराना चाहते हैं, इसलिए ये भूमिका बनी। ठाकुर मत दिखा अपना मुख, पर तू पछतावेगी। ठाकुर जी बैलगाड़ी से नीचे उतर आए और ठाकुर जी की गोवर्धन लीला संपन्न हुई। इंद्र के कोप से गोवंश को बचाने के लिए, ग्वाल वालों को बचाने के लिए भगवान ने
श्री गिरिराज गोवर्धन को अपनी कन्नी उंगली के अग्रभाग पर धारण किया। 84 कोस की गाय, 84 कोस के ब्रजवासी सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। आप लोग कहेंगे कैसे आ गए इतनी बड़ी संख्या में? इसी को कहते भगवान की लीला, इसी को कहते भगवान की योग माया। थोड़े स्थान में सबको समाहित कर देना, ये भगवान की योग। तो सब जब गिरिराज जी के तरहटी में, सब गिरिराज जी के गर्त में आ गए, तो यह गोपी भी आई जिस गोपी ने अपना मुख श्री कृष्ण को नहीं दिखाया था। लेकिन आज तो कोई प्रतिबंध रहा नहीं, संकट का काल था। आज ठाकुर जी के सामने जैसे ही गोपी पड़ी, आज नक्सिक सौंदर्य को देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। हा, इतने दिनों तक इनके दर्शन से मैं नंदगांव में रहकर इनके दर्शन से वंचित रह गई। हाय हाय, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। और वही गिरधर छवि बस गई, और ऐसी बस गई कि मीरा के पदों में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो गोवर्धन धारण लीला प्रथम दर्शन किया ब्रज में, और वही छवि बस गई। रोते हुए चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा, अब तो बहुत विलंब हो गया है गोपी, कोई बात नहीं, मेरे प्रेम का अनुभव कर, लेकिन कलिकाल में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे माध्यम से कलिमल ग्रसित जीवों को प्रेम प्रदान कराऊंगा। न जाने कितने जीवों का कल्याण होगा, सबको मेरे अनुपम प्रेम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान ने आश्वासन दिया, और कालांतर में वही ब्रज की विरहिणी गोपी मेड़ते में मीरा के रूप में प्रकट हुई। क्षत्रियों के पवित्र राठौर वंश में मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जी, ये राव दूदा जी का परिचय देना बहुत जरूरी है। राव दूदा जी मीराबाई के बाबोसा, माने उनके पिताजी के पिताजी, पितामह, और इन्हीं की गोद में मीरा जी ने भक्ति के संस्कारों को प्राप्त किया। राव दूदा जी उस समय राजस्थान की धरती पर राजा होते हुए भी महान संत के रूप में विख्यात थे। उन्हें लोग भगवत प्राप्त संत माना करते थे। राव दूदा जी को महान संत थे। उन्हीं राव दूदा जी के द्वितीय पुत्र राणा रत्न सिंह की पत्नी कुसुम कुंवरी जी के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, उस पवित्र तिथि पर विक्रम संवत 1555 में श्री मीरा जी का मेड़ते में जन्म हुआ। और ब्रज की गोपी ही आज इस राठौर वंश को पवित्र करने के लिए, राजस्थान को पवित्र करने के लिए, और राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष को पवित्र करने के लिए, और संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं इस संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने के लिए, संपूर्ण पृथ्वी ही नहीं अपनी भक्ति से पूरे ब्रह्मांड को पुनीत करने के लिए श्री भक्तिमती मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ। मीरा जी ने कई पदों में तो कहा, एक पद में मीरा जी ने कहा, एक पद में मीरा जी कहती है, जब मीरा को श्री कृष्ण मिले तब मीरा जी ने कहा, क्या कहा, बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बहुत दिना पे प्रीतम पाया। कहां द्वापर और कहां कलयुग। बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बिछुड़न को मोहि डर रे। बहुत दिना पर प्रीतम पाया, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ियो मैं, मीरा कहे अति नेह जुड़ियो में। क्यों?
बोले लियो पुरवलो वर रे। पूर्व जन्म में भगवान ने वरदान दिया है कि मीरा तुम कलिकाल में मुझसे प्रेम करोगी, मेरे प्रेम को प्राप्त करके धन्य होगी। तो मैं इस जन्म का हमारा प्रेम नहीं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मिल बिछड़न मत कीजिए। मीरा जी जब मात्र 5 वर्ष की थी, राव दूधाजी के निकट हमेशा संत महात्मा आते रहते थे और सत्संग होता रहता था, और वही सब संस्कार बालिका मीरा के चित्त पर पड़े। एक समय की बात है, मेड़ते में एक संतों की जमात आई। राव दूधाजी दर्शन करने पधारे। बालिका मीरा राव दूधाजी की गोद में ही थी, और इस बालिका, नन्ही सी बालिका मीरा ने उन संतों के सेव्य ठाकुर श्री गिरधर गोपाल को देखा। देखते ही शरीर में रोमांच हो गया, नेत्र भर आए, हृदय भर आया, और छोटी सी बालिका मीरा ने अपने बाबूसा से कहा, दादा ये ठाकुर जी मैं लूंगी। मचल गई मीरा। मीरा की मां ने समझाया, बेटी मीरा, बावरी मीरा, अरे कोई संत अपने सेव्य ठाकुर जी भला कैसे दे सकते हैं। लेकिन मीरा जी को कोई समाधान नहीं मिला। मीरा का रोना बंद नहीं हुआ। मीरा ने अन्न जल त्याग दिया, और राव दूधाजी वे संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। संतों से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और वे मीरा को लेकर महल में वापस आ गए। और संतों ने भी विचार किया कि जल्दी ही यहाँ से भोर में चल पड़ना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी ने ठाकुर जी को लेने की हठ की है। कहीं ऐसा न हो कि बालिका की हठ की पूर्ति के लिए राजा बल का प्रयोग करके ठाकुर जी हमारे ले ले। इसलिए ऐसी खतरनाक जगह से चले जाना चाहिए। वे संत जी ठाकुर जी को लेकर के आगे बढ़े, पर आगे बढ़े कैसे? आज तो रात्रि हो चुकी है, प्रातः काल जल्दी निकल जाएंगे, ऐसा विचार किया। आगे चलकर कहीं स्नान ध्यान करेंगे, बाल भोग राजभोग करेंगे, यहाँ से जल्दी मेड़ता छोड़ देना चाहिए। पर उसी रात्रि को उन संत जी को ठाकुर श्री गिरधर गोपाल ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, आपकी सेवा से हम अत्यंत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, पर अब आप जल्दी करो, मुझे मेरी प्यारी भक्ता मीरा को प्रदान कर दो। क्यों? मैं मीरा जी के पास पहुंचने के लिए ही तुम्हारे पास आया था। मैं मीरा का हूं और मीरा मेरी है। तुम्हारा कल्याण इसी में है, मेरी प्रसन्नता इसी में है कि तुम हर्ष सहर्ष मुझे मीरा को प्रदान कर दो। संत जी उठे और स्नान ध्यान करके गिरधर गोपाल को लेके स्वयं महल में पहुंचे। मीरा जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बालिका मीरा के रोते रोते नेत्र लाल हो रखे थे, आंख सूज गई थी। आज गिरधर को जैसे ही गोद में लिया, गिरधर को हृदय से लगा करके मीरा धन्य हो गई। और इस प्रकार से प्रहलाद जी की वाणी सत्य हुई। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी हो। 5 वर्ष की आयु से ही मीरा जी गिरधर गोपाल के भजन में लग गई। और मीरा जी की प्रेम की अवस्था उस काल में कैसी हो गई थी? विवाह के पूर्व ही मीरा जी को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। मीरा जी ने भजन के बल से मेड़ते में वृंदावन प्रकट कर दिया, यमुना जी प्रकट कर दी, और साक्षात मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को प्रकट कर दिया। ये मीरा जी की भक्ति।
अभी कुछ काल बीता ही था, राव दूधा जी को बड़ी प्रसन्नता होती। मीरा जी की श्याम कुंज में वे दर्शन करते। मीरा जी ने जहां गिरधर गोपाल को विराजमान किया था उस स्थान का नाम रखा था श्याम कुंज। और नित्य मीरा नवीन श्रृंगार करती, मनोरथ करती और सुंदर पद बना बना करके प्रेम में गाती और श्री गिरधर के आगे नृत्य करती। समय आया और श्री राव दूधा जी, एक समय की बात है कि एक विलक्षण संत मेड़ता पधारे। वे संत और कोई दूसरे नहीं थे, वे इस देश की संत परंपरा के महान गौरव भक्तराज श्री रैदास जी महाराज। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जिन्हें अपना शिष्य बनाया, शिष्य के रूप में स्वीकार किया। रैदास जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। रैदास जी के दर्शन की इच्छा राव दूधा जी के मन में बहुत लंबे समय से थी और आज संत रैदास जी ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। मीरा जी अभी 5-7 वर्ष की ही हैं और उस समय मीरा जी को राव दूधा जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ। मीरा जी को रैदास जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ। वर्णन मिलता है कि मीरा जी सत्संग भी करती थी, संतों के वचनामृत श्रवण भी करती थी, निरंतर नाम जप भी करती थी और गिरधर की अष्टयाम सेवा भी करती थी। और सत्संग करते करते मीराबाई को बोध हुआ कि इस प्रेम पथ में कोई न कोई पथ प्रदर्शक सद्गुरु अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। तो आपने अपने बाबोसा से कहा, बाबोसा कि मैं अपने इस प्रेम पथ पर चलने के लिए किसे अपने आध्यात्मिक सद्गुरु के रूप में स्वीकार करूं। बाबोसा ने कहा, बेटी भजन करो, कृष्ण जगत गुरु हैं और अपने आप योग बनेगा तो सद्गुरु चलकर तुम्हें दर्शन देंगे। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि मीरा ने अपने गिरधर से प्रार्थना की और गिरधर ने कहा, मीरा कल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, एक विलक्षण संत पधारेंगे मेड़ता और तुम उनका दर्शन करने जाओगी और उस समय वे संत अपनी वाणी से जो कुछ कहें उसी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लेना। वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। यह आदेश श्री गिरधर गोपाल ने ही स्वप्न में मीरा जी को दिया और दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर जो संत पधारे वे ही संत श्री रैदास जी महाराज। अब एक बात थोड़ी सी निवेदन हम कर दें। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि रैदास जी का काल और मीरा जी का काल इसमें काफी अंतर है। तो रैदास जी ने मीरा जी को कैसे दर्शन दिया, कैसे, क्योंकि मीरा जी का विवाह जहां हुआ है चित्तौड़ में, मीरा जी की सास ददिया सास झाली रानी वो रैदास जी की शिष्या है, रैदास जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। तो काल इतना लंबा व्यतीत हो जाता है कि वो कैसे कोई स्वीकार करे कि मीरा जी को रैदास जी का दर्शन हुआ। ऐसी कुछ लोग शंका करते हैं, लेकिन इस शंका को आधार इसलिए नहीं है क्योंकि मीरा जी ने अपने अनेकों पदों में मुझे सदगुरु के रूप में रैदास जी प्राप्त हुए, इस बात को मीरा जी ने स्वयं स्वीकार किया। और जब मीरा जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि रैदास जी मेरे सदगुरु हैं, तो अब किसी को भी कुछ कहने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। तब आप लोग कहेंगे कि इतिहास वाले लोग कहेंगे उनका समाधान क्या होगा। यद्यपि रैदास जी दीर्घजीवी थे, पर उसका समाधान यह है कि नाभाजी भगवत धाम गए 100 वर्ष हो गए थे और 100 वर्ष बाद उन्होंने प्रियादास जी को दर्शन देकर
भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। तो संत राव दूधा जी को दर्शन देने के लिए, मीरा जैसी भक्ता का दर्शन करने और भगवान का संदेश सुनाने यदि रैदास जी भगवान के नित्य धाम से भी मिलते आ जाएं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सहसा आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर श्रद्धावान आस्थावान लोगों को विश्वास करना चाहिए। अयोध्या में श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, उनके नेत्रों के समक्ष बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महापुरुष प्रकट होकर उनको दर्शन देते रहा करते थे और अपनी अनुभव वाणी बोलते थे। उसको उन्होंने लिखा है, आज भी वह अयोध्या गोकुल भवन से प्रकाशित है, पढ़ने योग्य साहित्य है। और हम सुनावे हैं हाँ भक्तमाली जी का दर्शन। जी हाँ, ये तो बहुत नई बात है। शताब्दी महोत्सव में ओरछा में भक्तमाली जी महाराज का, जिन हमारे पूज्य गुरुदेव का शताब्दी महोत्सव हो रहा था, अनेक अधिकारी लोगों ने दर्शन किया। और तो और बरसाने में शताब्दी महोत्सव का उत्सव चल रहा था और लाइव कथा चल रही थी। लाइव कथा में कई लोगों ने संतों के मध्य पूज्य गुरुदेव भगवान को विराजमान देखा। नमे भक्ता प्रणश्यति, कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, तो एक बात हम कह रहे थे, हमारे वृंदावन में पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी थे, उनको भी महान संतों का दर्शन होता रहता था। एक बार हम उनके पास गए, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनके पास हम गए तो देखा वो वृद्ध थे, खटिया पर बैठे थे, अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रही थी। हमने प्रणाम किया, और भी संत थे, तो प्रार्थना की कि महाराज जी क्या हुआ? तो महाराज जी ने कहा कि बहुत समय से तुलसीदास जी महाराज से मिलने की इच्छा थी कि उनके मुखारविंद से कुछ भगवत चर्चा सुनने को मिले। उन्होंने कहा अभी अभी तुलसीदास जी महाराज पधारे थे, इसी खटिया पर यहीं बैठकर भगवत गुणगान किया और अभी अभी साकेत प्रयाण किया है। उसकी अनुभूति में वे भाव विवल हो रहे थे। नारद व्यास वाल्मीकि शुक सनकादि सिद्ध आज भी दर्शन देकर आप पर कृपा कर सकते हैं, आपको कृतार्थ कर सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन जज को भक्तिमती मीरा ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी, और वो जज साहब अंतिम में वृंदावन वास किया उन्होंने। और जिस हारमोनियम पर जो मीरा के पद गाते थे, वो आज भी हारमोनियम एक प्रेमी के पास रखी है। तो मीरा ने जिन पर कृपा की, ऐसे महापुरुष तो अभी 50 साल पहले तक वृंदावन में थे। इसलिए भैया संदेह मत करो और आश्चर्य भी मत करो, बस भजन में विश्वास पूर्वक लग जाओ, आज भी अनुभूति संभव है। भैया बार बार प्रार्थना है, भले ही भयंकर कलिकाल हो, पर जीवों के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कलयुग के जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। हम तो कलयुग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवत प्राप्ति जितनी सरलता से कलिकाल में संभव है, उतनी सरलता से अन्य युगों में संभव नहीं थी। महाराज जी 11वें स्कंद में लिखा है, भागवत में नवयुगेश्वर कह रहे हैं, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते ही रहेंगे। इसी कलिकाल में नामदेव जी ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में नरसिंह मेहता ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीरा ने सदेह द्वारकाधीश के श्रीअंग में प्रवेश किया। संदेह मत करो।
इसलिए रैदास जी अपने परिकर के सहित पुनः आकर के दर्शन दे दें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मीरा जी ने स्वयं स्वीकार किया है। आहा, मीरा जी के पदों के अंश। मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास। मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास। चेतन संता सेन थे, दीखत गुरु रैदास। कहते चैतन्य संत के रूप में सेन जी का अनुभव किया, पर गुरु रूप में दर्शन तो रैदास जी ने प्रदान किया। मीरा सदगुरु की करे वंदना, चित चित चेतन आत्म महा, भक्ति करे रैदास। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया के पास। मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिलिया रे, गुरु मिले रैदास। गुरु मिलिया रैदास जी, दीनों ज्ञान की गुटकी। रैदास संत मिले मोहि सदगुरु, दीन सुरत सहदानी। इत्यादि अनेक पदों में रैदास जी का नाम श्री मीरा जी ने लिया है। मीरा जी को रैदास जी की सहजता सरलता मन को बहुत अच्छी लगी, और आज श्री राव दूदा जी ने जब श्री रैदास जी के चरणों में प्रार्थना की, भगवान आप कृपा करके कुछ कल्याण की बात हम लोगों को बताइए, तो श्री रैदास जी ने राम नाम का ही उपदेश, नाम महिमा का ही उपदेश श्री रैदास जी ने कृपा पूर्वक प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक दिन की बात है, एक बारात आई। बालिका मीरा ने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है बेटी? ये बींद है, दुल्हा है। मेरा दुल्हा कहाँ है? अरे बेटी तेरे दुल्हा तो गिरधर गोपाल हैं। बस गिरधर गोपाल के प्रति कांत भाव स्थापित हो गया। कालांतर में मीरा जी का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा भोजराज जी से उनका विवाह तय हो गया। और जब विवाह तय हुआ तो बहुत दुखी हुई श्री मीरा जी, और मीरा जी ने अपनी माँ को कहा, माँ क्या पुनर्विवाह की परंपरा है क्या? तुमने पहले कह दिया कि तुम्हारे पति तो गिरधर गोपाल हैं, और मैंने जब अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया, और माई माने सपने बरेरी गोपाल, गोपाल ने आकर मेरे साथ पाणी ग्रहण भी कर लिया, मेरा हाथ भी पकड़ लिया, अब तुम विवाह करना चाहती हो? मीरा ने कहा, मीरा की माँ ने कहा, बेटी वो तो बचपन की बातें थी, बचपन में तुम रो रही थी मेरा दुल्हा कहाँ, तो मैंने तुमको समझाने के लिए कह दिया, तेरे दुल्हा ये हैं जिनकी तुम सेवा करती हो। ऐसा नहीं होता है, कन्या को तो विवाह करना ही होता है। मीरा की माँ ने रोते हुए कहा, बेटी यदि ऐसा निर्णय लोगी तो मेड़ता मिट जाएगा, क्योंकि इससे विवाह संबंध तय होने के बाद चित्तौड़गढ़ अपना अपमान इसमें समझेगा और संघर्ष होगा, उसमें मेड़ता मिट जाएगा। बेटी अपने पिता और अपने पूर्वजों की लाज को बचाओ। मीरा बहुत दुखी हुई, और गिरधर गोपाल ने प्रत्यक्ष होकर मीरा से कहा, मीरा चिंता मत करो, मेरी आज्ञा से यह भी तुम्हें करना पड़ेगा, पर
जो होने वाले तुम्हारे पति हैं वो तुम्हारे प्रति गुरु भाव ही रखेंगे, पूज्य भाव ही रखेंगे और तुम्हारी अनन्य प्रीति मेरे साथ बनी रहेगी। हैं, लोगों को यही दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारी चुनरी का छोर भोजराज जी के दुपट्टे से बंधा है, लेकिन वस्तुतः तुम्हारी चुनरी का छोर तो मेरे पीतांबर से बंधा होगा। तुम्हारी भांवरी मेरे साथ पड़ेगी, तुम्हें इसका अनुभव होगा। ठाकुर जी ने सांत्वना दी और आदेश दिया और मीरा जी ने ठाकुर जी के आदेश का पालन किया और मीरा जी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सासु ननद मुख देख के फूली नहीं समाए, सबे बड़ाई कर रहे सुनी सुनी के पुलकाएं। ऐसी सुंदर जोड़ी जो देखता वही कहता है, कृष्ण संग है रुक्मिणी या रघुवर संग जानकी। कृष्ण संग है रुक्मिणी या रघुवर संग जानकी। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। लोकाचार के अनुसार मीरा जी को कुलदेवी के मठ पर लाया गया और कहा कुलदेवी का पूजन करो, प्रणाम करो। देखो बहुत ध्यान से सुने, मीरा जी की अनन्य भक्ति बहुत उच्च कोटि की है। मीरा जी ने कहा कि मेरा सर्वस्व तो गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पित हो चुका है और बिना भाव के पूजा करने से बहुत लाभ नहीं है। मेरा सर्वस्व समर्पण जब गिरधर के चरणों में हो गया तो पूजना तो इनको ही पूजना है। ये मीरा का सहज भाव था, लेकिन इस भाव को कोई वहां समझने वाला नहीं था। मीरा से हट किया गया कि देवी पूजन करो। मीरा जी का किसी से विरोध नहीं है, पर उनका सहज झुकाव। मीरा जी ने कहा झुके न काहू और को, क्यों बिक्यो कृष्ण कर मात। ये हाथ और ये मस्तक कृष्ण के चरणों में झुक गया। मेरे तो सर्वस्व हैं केवल गोपीनाथ, मन को सहज स्वभाव बात नहीं शान गुमान की। मन को सहज स्वभाव बात नहीं शान गुमान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। सास ननद को लगा मेरा अपमान हो गया। भोजराज जी ने बात संभाली, बोले कोई बात नहीं, अभी नई नई है, मैं कर रहा हूं ना पूजा, मेरे करने से भी तो उनकी। और ये बात सही है, ग्रंथि वंदन पूर्वक पति के करने से पत्नी का द्वारा अपने आप पूजन हो जाता है। सच्ची बात थी, आवश्यक नहीं थी। जब भोजराज जी ने कर दिया तो मीरा के द्वारा पूजन हो ही गया। लेकिन छोटी सी छोटी बात को लोग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और मीरा से कलह हुआ। मीरा को उस पहले कलह से भोजराज जी ने बचाया। कहा कोई बात नहीं माँ जी। माँ को और खराब लगा कि देखो अभी तो आई बहू है, अभी इसे बहू का पक्ष लेता, मैं माँ का पक्ष नहीं लेता। ऐसी बात उनके मन में भी आई है। और अपने पति से जाकर के महाराणा सांगा जो भोजराज के पिता हैं उनसे जाकर के मीरा की सास ने सारी बात कह दी कि ये बहू देखने में बहुत सुंदर है, बड़ी रूपवती गुणवती है, पर मुंह से तो जहर उगलती है। इसने बिल्कुल भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, इतनी महिलाओं के बीच में मैं तो किसी लायक नहीं रह गई। कहाँ चित्तौड़ की राजमाता, हमारा आदेश हमारा हुक्म सबके सिर माथे पर, मेरी बहू ने मेरे सामने इतने लोगों के सामने मेरी बात नहीं मानी। और आपका लड़का भी उसी के रूप के जाल में ऐसा फंस गया, लट्टू हो गया कि उसने भी मेरा पक्ष नहीं लिया, अब मैं तो मर जाऊंगी। राणा सांगा बोले तुम क्यों मरोगी, हम उपाय करते हैं।
एक भूतहा महल था। बोले इस नई बहू को उसी में सफाई करवाओ, महल को उसी में रख दो। दिन में भी कोई जाए तो भूत प्रेत के उपद्रव के कारण डर के मारे मर जाए। और मीरा वहां पहुंची, बहुत प्रसन्न हुई। ये षड्यंत्र था कि अपने आप मीरा भय के मारे मर जाएगी और कोई अपराध, कोई कलंक भी नहीं लगेगा और बात भी बन जाएगी, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं। पर मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को वहां विराजमान किया और विराजमान करके जैसी आरती किया, संकीर्तन किया, शंख का जल छीटा, उसी समय राणा के पूर्वज जितने जो मरे भूत प्रेत बने थे ना उटपटांग काम करके, उस सब के सब मुक्त हो गए, सब चतुर्भुज रूप में हो गए और मीरा को आशीर्वाद देने लगे। और उन पितरों ने क्या कहा, हम जावे हरि धाम अब तुम्हें देहि आशीष, संतत तेरे संग रही कृपा करें जगदीश। संतत हो ये विकास हृदय में भक्ति ज्ञान की। हाँ, संतत हो ये विकास हृदय में भक्ति ज्ञान की। हाँ, संतत हो वे विकास हृदय भक्ति ज्ञान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। अब जो संत मेड़ते में आकर मीरा का कीर्तन सुनते थे, उन संतों को पता चला मीरा तो अब चित्तौड़गढ़ की बहू हो गई है। भोले भाले संत जमात लेकर चित्तौड़ पहुंच गए और मीरा ने उस महल में संतों का आदर किया, गिरधर गोपाल का दर्शन किया। संतों ने संतों को प्रेम से जिमाया और मीरा प्रेम से, बड़े भोलेपन से मीरा बैठती संत समाज में गावत हरि गुणगान। राणा के परिवार की व्याकुलता अधिकान। अरे राम राम, बहू ने सब मर्यादा मेट दी। ये कहाँ के बाबा जी पता नहीं चले आए, महल में घुस गए, वहां कथा कीर्तन होने लग गया। मेटी कुल मर्याद सकल राणा खानदान की। मेटी कुल मर्याद सकल राणा खानदान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। ननद उदाबाई ने समझाया, सास ने समझाया, लेकिन मीरा ने कहा मैं सत्संग और ठाकुर का भजन कीर्तन नहीं छोड़ सकती। भोजराज जी ने सबको समझाया, कोई बात नहीं, कोई बुरा काम तो नहीं करती है, भजन करती है, अच्छा काम करती है। क्योंकि भोजराज जानते थे मीरा की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। और एक रहस्य की बात आपको बतावें, जब मीरा विवाह के आई है, प्रथम रात्रि में जब भोजराज और मीरा का मिलन हुआ है, उस समय मीरा से भोजराज जी ने पूछा है कि हमने सुना है कि तुम्हें श्री कृष्ण का बाल्यकाल में ही दर्शन हुआ। हाँ, मुझे दर्शन हुआ है। फिर अपने जीवन की अनुभूतियां मीरा ने बताई हैं। और जो ठाकुर जी ने आकर पाणी ग्रहण किया था, दिव्य दहेज दिया था, जो आभूषण मीरा को स्वयं गोपाल जी ने प्रदान किए थे, वो दिव्य आभूषणों के दर्शन कराए हैं। भोजराज जी रो पड़े और कहा कि मैं आपको आज से अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक गुरु के समान ही तुम्हें आदर प्रदान करता हूँ। आपने कहा नहीं, गुरुवत नहीं, आप भी भजन के मार्ग के हमारे सहयोगी बनकर हमें भजन में सहयोग करें। और मैं भी आपका जितना मैंने संतों की कृपा से जाना है वो मैं आपको बताती रहूंगी। इस प्रकार से अत्यंत पवित्र जीवन दोनों का आरंभ हुआ। तो भोजराज जी जानते थे मीरा जी की स्थिति, इसलिए भोजराज जी बचाते रहे, लेकिन ठाकुर को कुछ और ही मंजूर था। भोजराज तन तज गए, भोजराज जी की मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। और सांगा गए परलोक,
ससुर जी भी चले गए, राणा सांगा भी चले गए, सास भी चली गई, और अब छोटा भाई भोजराज जी का सबसे छोटा भाई, बीच के एक राजा बने, वो 5 वर्ष तक रहे, वो भी चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तब राणा विक्रम जो सबसे छोटे भाई थे भोजराज जी के, उनको गद्दी पर बिठाया गया, और उन भोजराज ने ही सर्वाधिक सताया मीरा को। हाँ, सर्वाधिक सताया राणा विक्रम ने सर्वाधिक सताया मीराबाई को। कितने प्रकार से उनको मारने की युक्तियां की गई। भोजराज तन तज गए, सांगा गए परलोक, विक्रम सिंह युवराज लघु अतिशय व्याकुल शोक, सोचत युक्ति अनेक हरण मीरा के प्राण की। हाँ, सोचत युक्ति अनेक हरण मीरा के प्राण की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। क्या किया जाए, कैसे मारा जाए मीरा को? बोले ये भजन करते, इसको सत्संग का बड़ा शौक है, इसको चरणामृत के नाम से जहर दे के मार दो। तो प्रभु को चरणामृत बतलाई, प्रभु को चरणामृत बतलाई, विष को प्याला दियो पठाई, विष को प्याला दियो पठाई। सखी मिथिला ने कहा, जो मीरा के मायके से ही आई थी मेड़ते से, महारानी जू ये जहर है, चरणामृत नहीं है। पर मीरा हंसने लगी। सुमिरी के प्यारो गिरिधर राय, सुमिरी के प्यारो गिरिधर राय, पी गई मीरा सहज सुभाय, पी गई मीरा सहज सुभाय। तेज जिमि कंचन ताप तपाय, तेज जिमि कंचन ताप तपाय। राणा को अचरज भयो विषभो अमृत जान, तऊ न महिमा लख परी छाय रहो अज्ञान। मीरा को फिर भी, राणा को फिर भी समझ में नहीं आया, मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, और चमक गई मीरा। मीरा प्रेम मगन सुधि करी शिव के विष पान की। मीरा प्रेम मगन सुधि करी शिव के विष पान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान। राणा विक्रम को संदेह हुआ, उसको लगा कि राजवैद्य भी श्रद्धा रखता है, चित्तौड़ के तमाम लोग मीरा के प्रति श्रद्धा रखते हैं। राजवैद्य ने लगता है नकली विष दे दिया होगा। राजवैद्य को बुलाया, बोले तुमने नकली विष दिया? बोले नहीं महाराज, विष तो बिल्कुल हलाल था। किसको दिया गया था विष? बोले मीरा को। राजवैद्य हंसने लगे, अरे बोले प्रहलाद जी को जहर दिया गया था, प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा? मीरा को कोई सामान्य समझ रहे हैं आप? अरे जो श्री कृष्ण सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, वे विश्वरूप भी हैं, अमृत रूप भी हैं, भला मीरा का क्या बिगाड़ सकता है विष? अच्छा तुम हमको ज्ञान ध्यान छांट रहे हो नकली विष दे करके। नहीं महाराज, प्रयोग करके देख लें, एक बूंद भी प्याले में बची होगी तो उसको कोई सहन नहीं कर सकता, तत्काल सूंघते ही मर जाएगा। राणा तो चढ़ा हुआ दिमाग था उसका, प्याला लाया, कुछ 1-2 बूंद था, जबरदस्ती राजवैद्य के मुख में जैसे एक बूंद जहर पड़ा, तत्काल राजवैद्य के प्राण छूट गए, मर गया राजवैद्य। मीरा के द्वार पर रख दो इसको। मीरा के द्वार पर रख दिया। राजवैद्य के परिवार की बहु बेटियां रोने लगी। मीरा जी को दया आई, हे प्रभु, एक तो ये ब्राह्मण, फिर वैद्य,
इतना बड़ा इसका परिवार, इसको मारना था तो मुझे ही क्यों बचाया आपने, आप इसको जीवित करो। और मीरा जी ने पदगान किया, और मीरा के पद गाते गाते, कीर्तन करते करते राजवैद्य ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। चरणामृत डालकर जीवित कर दिया। आज उदाबाई जो ननद षड्यंत्र कर रही थी मारने के, आज उदाबाई का चित्त परिवर्तन हो गया। उदाबाई ने चरणों में प्रणाम किया, भाभी मुझे क्षमा करो, मेरी आंख खुल गई है, तुम सच्ची भक्ता हो। आहा। लेकिन राणा विक्रम फिर भी नहीं बदला। एक भयंकर विस्तर नाग को पिटारी में बंद करके भेज दिया। बंद पिटारी सर्प पठायो, बचन निसाल ग्राम बतायो, दीवानी लखी पिटारी खोल, मिले प्यारे ठाकुर अनमोल। सर्प अंतर्धान हो गया, ठाकुर जी मिल गए। आज भी वो ठाकुर जी वृंदावन में मीराबाई के मंदिर में विराजमान है। शालिग्राम जी आज भी विराजमान है। एक एक पग पग पर मीरा को दिव्य अनुभूतियां होती। तानसेन अकबर भी मीरा का दर्शन करने साधु का भेष बनाकर आए, और तानसेन ने एक पद भी गाया, मीरा जी ने भी पद गाया, और अकबर ने एक माला गिरधर गोपाल को भेंट की। और राणा विक्रम को जब पता चला तो और अधिक वह क्रुद्ध हो गया, और राणा ने कहा कि अब मीरा तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तो तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। रात्रि में कोई पुरुष तुमसे बात करता है, आवाज सुनाई पड़ती है, हमको गुप्तचरों ने सूचना दी है। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा कि जिन लोगों ने उसकी बात सुनी वो भी धन्य भये। देवर जी, राणा विक्रम देखो, वे पुरुष नहीं, वे पुरुषोत्तम हैं, ये श्री कृष्ण है। लेकिन नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आया, और मीरा जी व्याकुल हो गई। मीरा जी ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा। मीरा जी ने पत्र लिखा, मुझे क्या करना चाहिए, अपने से बड़े से पूछकर निर्णय लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने पत्र लिख उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोट बैरी समझद्यपि परम सनी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भई मुद मंगलकारी। और मीरा ने सब कुछ त्याग दिया। त्याग कर मीरा वृंदावन आई। वृंदावन में जीव गोस्वामी जी से मिली, और जीव गोस्वामी जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे। आपने प्रार्थना की, भगवान वृंदावन में तो सब गोपी ही हैं, पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तब जीव गोस्वामी जी ने मीराबाई के साथ बैठकर सत्संग किया, और श्री मीराबाई कुछ काल वृंदावन वास करके फिर द्वारिका पधारी। द्वारिका इसलिए मीराबाई आ गई क्योंकि वृंदावन में राजस्थान के लोग बहुत आते थे, विक्षेप होता था, और इधर मीरा जी के छोड़ते ही मेड़ता हाहाकार मच गए। चित्तौड़ छोड़ते ही पूरे राजस्थान पर विपत्ति आ गई। राणा विक्रम भी बहुत पीड़ित दुखित हुआ, और राणा विक्रम ने ब्राह्मणों को भेजा, मीरा नहीं आई। और मीरा जी ने अंतिम में श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, क्योंकि ब्राह्मण अनशन लेकर बैठे थे। मीरा ने कहा, भगवान ब्राह्मणों से कहा मैं अपने प्यारे प्रियतम से पूछ के आऊं। और श्री मीरा जी ने कहा, अभी आप लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि मीरा जी की एक वो पता चरित्र हेतु पात्र प्रतीक्षा में है। बस 2-3 मिनट में पूरा करके हम सब लोग, हम भी देखेंगे, दर्शन करेंगे। सजन सुधी ज्यों जानो त्यों लीजे, सजन सुधी ज्यों जानो त्यों लीजे। अंतिम पद मीराबाई ने गाया, तुम बिन मारो और न कोई, कृपा रावरी की जय।
बल छीजे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मिली बिछुरन मत की जय। मिली बिछुरन मत की। हे नाथ, मिलकर अब बिछुड़िए नहीं कहकर जैसे ही श्री ठाकुर जी के निकट भेंट द्वारिका में द्वारिकाधीश के निकट पहुंची, सबने गर्भगृह में मीरा को जाते हुए देखा। देखते देखते मीरा देह के सहित भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। नाचत नूपुर बांध के गावत ले करतार, देखत ही हरि में मिली तृण समगरि संसार। मीरा को निज में लीन किया, मीरा को निज में लीन किए नागर नंद किशोर। जग प्रतीत हित नाथ हुत रहो चूनरी छोर। मीरा जी की चुनरी का छोर भगवान के मुखारविंद में अटका था। उस चुनरी को ले लिया गया और वह चुनरी चित्तौड़ में आई और सबने बहुत पश्चाताप किया। राणा विक्रम भी दुर्गति पूर्वक मारा गया और मीरा श्री ठाकुर को प्राप्त करके अमर हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही मीरा चरित्र बहुत जल्दी हमने संपन्न किया है।